हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। मैं राजेश आप सभी का एक बार फिर अपने यूट्यूब चैनल गुरुजी ज्ञान गंगा में स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज की वीडियो जीके जीएस में सामान्य हिंदी के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को शामिल किया है, जो सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। ये क्वेश्चंस सभी परीक्षाओं में पूछे जाने वाले हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की वीडियो और देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। आज का पहला क्वेश्चन है, वर्णों के व्यवस्थित समूह को क्या कहते हैं? वर्णों के व्यवस्थित समूह को क्या कहते हैं? स्वर, व्यंजन, वर्ण या फिर वर्णमाला? इसका राइट आंसर है डी, वर्णमाला। वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं, तो इसका राइट आंसर है डी। अगला क्वेश्चन है, जिन वर्णों के उच्चारण करते समय अन्य ध्वनि की आवश्यकता नहीं लेते उसे क्या कहते हैं? जिन वर्णों के उच्चारण करते समय अन्य ध्वनि की आवश्यकता नहीं लेते उसे क्या कहते हैं? कि स्वर, बी व्यंजन, सी शब्द या फिर डी संयुक्त शब्द? इसका राइट आंसर है ए, स्वर। जिन वर्णों के उच्चारण करते समय अन्य ध्वनि की आवश्यकता नहीं होती उन्हें स्वर कहते हैं, तो इसका राइट आंसर है ए। अगला क्वेश्चन है, वह ध्वनि जिसके खंडन नहीं किए जा सकते क्या कहलाते हैं? वे ध्वनियाँ जिनके खंडन नहीं किए जा सकते क्या कहलाते हैं? ए व्यंजन, बी स्वर, सी वर्ण या फिर डी इनमें कोई नहीं? इसका राइट आंसर है बी, स्वर। वह ध्वनि जिसके खंडन नहीं किया जा सकते स्वर कहलाते हैं, तो इसका राइट आंसर है बी। अगला क्वेश्चन है, हिंदी वर्णमाला में कितने वर्ण हैं? हिंदी वर्णमाला में कितने वर्ण हैं? ए 11, बी 33, सी 44 या फिर डी 25? इसका राइट आंसर है सी, 44। हिंदी वर्णमाला में 44 वर्ण हैं, तो इसका राइट आंसर है सी। अगला क्वेश्चन है, स्पर्शी व्यंजनों की संख्या कितनी है? स्पर्शी व्यंजनों की संख्या कितनी है? ए 33, बी 44, सी 11 या फिर डी 25? इसका राइट आंसर है डी, 25। स्पर्शी व्यंजनों की संख्या 25 है। का से लेकर माँ तक, का, खा, गा, घा, अंगा, चा, छा, जा, झा, इया, टा, ठा, डा, ढा, आड़ा, ता, था, दा, धा, ना, पा, फा, बा, भा, मा? तो इसका राइट आंसर है डी। अगला क्वेश्चन है, हिंदी वर्णमाला में मूल स्वर कितने हैं? हिंदी वर्णमाला में मूल स्वर कितने हैं? ए 3, बी 4, सी 5 या फिर डी 6? इसका राइट आंसर है बी, 4। हिंदी वर्णमाला में मूल स्वर 4 हैं, तो इसका राइट आंसर है बी। अगला क्वेश्चन है, हिंदी वर्णमाला में कुल वर्णों की संख्या कितनी मानी गई है? हिंदी वर्णमाला में कुल वर्णों की संख्या कितनी मानी गई है? ए 33, बी 52, सी 57 या फिर डी 44? इसका राइट आंसर है बी, 52। हिंदी वर्णमाला में कुल वर्णों की संख्या 52 मानी गई है, तो इसका राइट आंसर है बी। अगला क्वेश्चन है, वे वर्ण जो ना तो स्वर हैं ना ही व्यंजन क्या कहलाते हैं? वे वर्ण जो ना तो स्वर हैं ना ही व्यंजन क्या कहलाते हैं? ए वर्ण, बी स्वर, सी अयोगवाह या फिर डी संयुक्त व्यंजन? इसका राइट आंसर है सी, अयोगवाह। वे वर्ण जो ना तो स्वर हैं ना ही व्यंजन अयोगवाह कहलाते हैं, तो इसका राइट आंसर है सी। अगला क्वेश्चन है, ए तथा अय किस प्रकार के वर्ण हैं? ए तथा अय किस प्रकार के वर्ण हैं? ए कंठतालव्य, बी दंतोष्ठ, सी तालव्य या फिर डी इनमें से कोई नहीं? इसका राइट आंसर है ए, कंठतालव्य। अगला क्वेश्चन है, जिह्वा के आधार पर स्वर के कितने भेद हैं? जिह्वा के आधार पर स्वर के कितने भेद हैं? ए 2, बी 3, सी 4 या फिर डी 6? इसका राइट आंसर है बी, 3। जिह्वा के आधार पर स्वर के 3 भेद हैं, अग्र स्वर, पश्च स्वर, मध्य स्वर, तो इसका राइट आंसर है बी। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन वृत्ताकार स्वर नहीं है? निम्न में से कौन वृत्ताकार स्वर नहीं है? ए का, बी ऊ, सी ऊ या फिर डी ओ?
इसका राइट आंसर है ए आ जो है वो वृत्ताकार स्वर नहीं है, तो इसका राइट आंसर है ए। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन अग्र स्वर का उदाहरण है? निम्न में से कौन अग्र स्वर का उदाहरण है? ए आ, बी उ, सी ई या फिर डी इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है सी ई जो है वो अग्र स्वर का उदाहरण है, तो इसका राइट आंसर है सी। अगला क्वेश्चन है, ओ तथा औ किस प्रकार के वर्ण हैं? ओ तथा औ किस प्रकार के वर्ण हैं? ए कंठ, बी तालव्य, सी दंतोष्ठ या फिर डी ये सभी। ओ तथा औ किस प्रकार के वर्ण हैं? कंठ, तालव्य, कंठोष्ठ या फिर ये सभी। इसका राइट आंसर है सी कंठोष्ठ। ओ तथा औ कंठोष्ठ वर्ण है, तो इसका राइट आंसर है सी। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन घोष वर्ण नहीं है? निम्न में से कौन घोष वर्ण नहीं है? ए का खा, बी बा भा, सी गा घा या फिर डी ये सभी। इनमें से कौन घोष वर्ण नहीं है? इसका राइट आंसर है ए का तथा खा। ए का तथा खा ये दोनों घोष वर्ण नहीं है, तो इसका राइट आंसर है ए। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से महाप्राण ध्वनि कौन सी है? निम्न में से महाप्राण ध्वनि कौन सी है? ई ए ई, बी चा छा, सी पा बा या फिर डी सा। इसका राइट आंसर है डी सा। ये दोनों ध्वनियाँ महाप्राण हैं, बाकी सभी अल्पप्राण हैं, तो इसका राइट आंसर है डी। अगला क्वेश्चन है, सभी स्वर क्या होते हैं? सभी स्वर क्या होते हैं? घोष, अल्पप्राण, महाप्राण या फिर घोष और अल्पप्राण दोनों। सभी स्वर क्या होते हैं? घोष, अल्पप्राण, महाप्राण या फिर घोष और अल्पप्राण दोनों। इसका राइट आंसर है डी घोष और अल्पप्राण दोनों। सभी स्वर घोष भी होते हैं और अल्पप्राण भी होते हैं, तो इसका राइट आंसर है डी। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन नासिक व्यंजन के निम्न में से कौन नासिक व्यंजन नहीं है? निम्न में से कौन नासिक के व्यंजन नहीं है? ए माँ, बी ना, सी या फिर डी अड़ा। इसका राइट आंसर है सी या जो है वो नासिक के व्यंजन नहीं है, जबकि माँ, ना तथा अड़ा ये सभी नासिक व्यंजन हैं। सभी वर्गों के पंचम वर्ण नासिक के होते हैं, जैसे अंगा, ञा, आड़ा, ना तथा मा ये सभी नासिक के व्यंजन हैं, तो इसका राइट आंसर है सी। अगला क्वेश्चन है, निम्न में कौन से वर्ण संघर्षी व्यंजन कहलाते हैं? निम्न में से कौन से वर्ण संघर्षी व्यंजन कहलाते हैं? ए चा छा जा झा, बी का खा गा घा, सी सा हा या फिर डी या रा ला वा। इसका राइट आंसर है सी सा हा। ये सभी संघर्षी व्यंजन कहलाते हैं। ये सभी संघर्षी व्यंजन कहलाते हैं, तो इसका राइट आंसर है सी। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन प्रकम्पित व्यंजन है? निम्न में से कौन प्रकम्पित व्यंजन है? ए ला, बी डा, सी रा या फिर डी आ। इसका राइट आंसर है सी रा जो है वो प्रकम्पित व्यंजन है। प्रकम्पित व्यंजन को लुंठित व्यंजन भी कहा जाता है, तो इसका राइट आंसर है सी। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा सघोष और अल्पप्राण है? निम्न में से कौन सा व्यंजन सघोष भी है और अल्पप्राण भी है? का, दा, छा या फिर घा। इसका राइट आंसर है डी घा जो है वो सघोष और अल्पप्राण दोनों है, तो इसका राइट आंसर है डी। अगला क्वेश्चन है, इनमें से उत्क्षिप्त व्यंजन कौन सा है? इनमें से उत्क्षिप्त व्यंजन कौन सा है? नीचे 4 विकल्प दिए गए हैं, इनमें से बताइए कि कौन सा उत्क्षिप्त व्यंजन का उदाहरण है। इसका राइट आंसर है सी। ये दोनों जो हैं उत्क्षिप्त व्यंजन के उदाहरण हैं, तो इसका राइट आंसर है सी। अगला क्वेश्चन है,
निम्न में से कौन संयुक्त स्वर है? निम्न में से कौन संयुक्त स्वर है? ई, उ, आ या फिर ओ? इसका राइट आंसर है डी, ओ। ओ जो है वो संयुक्त स्वर है, बाकी तीनों संयुक्त स्वर नहीं है, तो इसका राइट आंसर है डी। अगला क्वेश्चन है, वा वर्ण का उच्चारण स्थान क्या है? वा वर्ण का उच्चारण स्थान क्या है? ए कंठ, बी तालु, सी दंतोष्ठ या फिर डी कंठोष्ठ? इसका राइट आंसर है डी कंठोष्ठ। वा वर्ण का उच्चारण स्थान कंठोष्ठ है, तो इसका राइट आंसर है डी। अगला क्वेश्चन है, हिंदी शब्दकोश में त्रा किस वर्ण के बाद आता है? हिंदी शब्दकोश में त्रा किस वर्ण के बाद आता है? ए छा, बी ज्ञा, सी ता या फिर डी धा? इसका राइट आंसर है सी ता। अगला क्वेश्चन है, डा का उच्चारण स्थान क्या है? डा का उच्चारण स्थान क्या है? ए दंत, बी कंठ, सी तालु या फिर डी मूर्धन? इसका राइट आंसर है डी मूर्धन्य। डा जो है वो मूर्धन्य वर्ण है, तो इसका राइट आंसर है डी। अगला क्वेश्चन है, वर्ग के द्वितीय व चतुर्थ व्यंजन क्या कहलाते हैं? वर्ग के द्वितीय व चतुर्थ व्यंजन क्या कहलाते हैं? ए अल्पप्राण, बी महाप्राण, सी अंतस्थ या फिर डी ऊष्म? इसका राइट आंसर है बी महाप्राण। वर्ग के द्वितीय व चतुर्थ व्यंजन महाप्राण कहलाते हैं, तो इसका राइट आंसर है बी। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा व्यंजन ऊष्म व्यंजन है? निम्न में से कौन सा व्यंजन ऊष्म व्यंजन है? ए रा, बी वा, सी सा या फिर डी गा? इसका राइट आंसर है सी सा। सा जो है वो ऊष्म व्यंजन है, तो इसका राइट आंसर है सी। अगला क्वेश्चन है, अंतःस्थ व्यंजनों की संख्या कितनी है? अंतःस्थ व्यंजनों की संख्या कितनी है? ए 2, बी 4, सी 6 या फिर डी 8? इसका राइट आंसर है बी 4। अंतःस्थ व्यंजनों की संख्या 4 है। या वा, रा तथा ला, ये 4 वर्ण जो हैं वो अंतःस्थ के अंतर्गत आते हैं, तो इसका राइट आंसर है बी। अगला क्वेश्चन है, घा का उच्चारण स्थान क्या है? घा वर्ण का उच्चारण स्थान क्या है? ए मूर्धा, बी कंठ, सी तालु या फिर डी दंत? इसका राइट आंसर है बी कंठ। घा का उच्चारण स्थान कंठ है, तो इसका राइट आंसर है बी। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन द्वित्व व्यंजन का उदाहरण है? निम्न में से कौन सा शब्द द्वित्व व्यंजन का उदाहरण है? ए पुनः, बी इलाहाबाद, सी दिल्ली या फिर डी उत्साह? इसका राइट आंसर है सी दिल्ली। दिल्ली जो है वो द्वित्व व्यंजन का उदाहरण है, तो इसका राइट आंसर है सी। अगला क्वेश्चन है, छा ध्वनि किसके अंतर्गत आता है? छा से क्षत्रिय वाला छा किसके अंतर्गत आता है? ए मूल स्वर, बी संयुक्त वर्ण, सी तालव्य या फिर डी घोष वर्ण? इसका राइट आंसर है बी संयुक्त वर्ण। छा ध्वनि जो है वो संयुक्त व्यंजन के अंतर्गत आता है, तो इसका राइट आंसर है बी। छा ध्वनि जो है वो संयुक्त वर्ण के अंतर्गत आता है, तो इसका राइट आंसर है बी। अगला क्वेश्चन है, वर्ग के प्रथम, तृतीय एवं पंचम स्वर्ण क्या कहलाते हैं? वर्ग के प्रथम, तृतीय एवं पंचम वर्ण क्या कहलाते हैं? ए अल्पप्राण, बी महाप्राण, सी अंतस्थ या फिर डी ऊष्म? इसका राइट आंसर है ए अल्पप्राण। वर्ग के प्रथम, तृतीय एवं पंचम वर्ण अल्पप्राण कहलाते हैं, तो इसका राइट आंसर है ए। अगला क्वेश्चन है, शब्दकोश में ज्ञा किस वर्ण के बाद आता है? शब्दकोश में ज्ञा किस वर्ण के बाद आता है? इत्रा, बिछा, सिगा या फिर डी जा? इसका राइट आंसर है डी जा। हिंदी शब्दकोश में ज्ञा वर्ण जो है वो जा वर्ण के बाद आता है, तो इसका राइट आंसर है डी। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन पार्श्विक व्यंजन का उदाहरण है? निम्न में से कौन पार्श्विक व्यंजन का उदाहरण है? ए रा, बी ला, सी का या फिर डी या? इसका राइट आंसर है बी
ला। ला जो है वो पार्श्विक व्यंजन का उदाहरण है, जबकि रा लुंठित या प्रकम्बित व्यंजन है। और का जो है ये कंठ वर्ण है तथा या अंतःस्थ वर्ण है। तो इसका राइट आंसर है बी, ला। ला जो है वो पार्श्विक व्यंजन है। आज का अगला और अंतिम क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा वर्ण ओष्ठ वर्ण नहीं है? निम्न में से कौन सा वर्ण ओष्ठ नहीं है? ए उ, बी उ, सी वा या फिर डी पा। इसका राइट आंसर है सी, वा। वा जो है वह ओष्ठ वर्ण नहीं है, वा जो है वह अंतःस्थ वर्ण है। तो इसका राइट आंसर है सी। तो फ्रेंड्स, आज के सामान्य हिंदी विषय पर आधारित यह श्रृंखला यहीं समाप्त हुई। फिर मिलेंगे अगली ऐसी ही महत्वपूर्ण वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।